चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है दो यूनानी वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है ट्राइगोनॉन और एक दूसरा शब्द होता है मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन का मतलब होता है ये एक दोनों जो है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिभुज बोल रहे हैं, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में माप मन बोलते हैं। तो इन दोनों शब्द को अगर हम एक साथ जोड़ें तो मतलब होता है त्रिभुज का मापन। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के मापन, तो त्रिभुज में दो चीज होती हैं, एक भुजा और एक कोण। तो भुजा और कोण के मापन के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजा, कोण तथा कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर भुजा क्या होता है और कोण क्या होता है। तो भुजा की बात करें तो देखिए, इसको जो है जिसका कोई अंत बिंदु न हो, मतलब जिसका कोई अंत बिंदु न हो उसे हम लोग कहते हैं रेखा। किसी रेखा को हम लोग या तो दो बिंदु से दर्शाते हैं, जैसे यहाँ दर्शाया गया है ए और बी, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं रेखा ए बी से, ठीक है। या फिर इस ए बी रेखा को हम लोग किसी स्मॉल लेटर से भी दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए इसको एल कर दे। किरण में क्या होता है, यानी जिसमें एक अंत बिंदु हो और एक बिंदु का अंत नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं किरण। तो ये हो गया रेखा, ये हो गया किरण, ठीक है। अब किरण को हम लोग भी दो बिंदुओं से दर्शाते हैं, ए और बी, और किरण का साइन जो है, चिन्ह जो है, उस ए बी पर दे दिया जाता है। अब जिसमें दो अंत बिंदु हो उसको हम लोग बोलते हैं रेखा खंड। यानी इसमें दो अंत बिंदु हो गए,
इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड, और इसको हम लोग सिंपल AB से डिनोट करते हैं। तो यह हो गया क्या भाई, रेखाखंड। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अब हम लोग समझेंगे कि कोण होता क्या है। देखिए कोण जो है इसका इंग्लिश वर्ड होता है एंगल, और एंगल का मतलब होता है झुकाव। यानी अगर दो किरणें हैं जिनका एक ही अंत बिंदु हो, तो उनके बीच में, जैसे मान लीजिए इनका एक ही अंत बिंदु है O, और दोनों ही, एक किरण है OA और एक किरण है OB, तो इनके बीच जो झुकाव बना इसी को हम लोग कहते हैं कोण। अब कोण को दर्शाने के लिए या तो हम सिंपल एक बिंदु का सहारा लेते हैं या फिर तीन बिंदु का सहारा लेते हैं। यानी इस कोण का अगर हमको नाम देना होगा तो एक तो तरीका है, लिखेंगे इसको कोण AOB, कोण AOB। या फिर दूसरा तरीका है कि सिर्फ इसको देने के लिए जिस बिंदु पर झुकाव बना होगा उसी बिंदु का सहारा लेकर के उसका नाम दे देंगे, यानी कोण O। या अगर हम इसको AOB को अगर हम कोण BOA भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? चल, तो ये हो गया कोण, और इस कोण का अगर नाम हमको देना होगा तो क्या देंगे, तो PQR, यानी कोण PQR। या सिंपल अगर हम इसको नाम दें तो कोण Q भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? हम लोग को त्रिभुज के बारे में जानना है। तो त्रिभुज जो है भुजा और कोण के आधार पर उनको तीन तीन भागों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग कोण के आधार पर समझ लें। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज में सभी जो कोण हैं, सभी कोण, यानी सभी कोण, तो त्रिभुज में तीन ही कोण बनते हैं। तो इसमें क्या होगा कि तीनों कोण लेस देन होगा 90 डिग्री, यानी तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कोण ABC, ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अगर हम कोण का नाम देना चाहें तो कैसे देंगे भाई? सिंपल अभी बताए हैं कि कोण को या तो एक बिंदु से नाम देंगे या फिर तीन बिंदु से नाम देंगे। तो कैसे देंगे? तो अगर इस ए पर झुकाव जो बना है उसको हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं भाई, कोण A, या तीन बिंदु का सहारा लेंगे तो कोण BAC, कोण BAC। या फिर हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं थे, CAB। कोई दिक्कत? अब कोण B को लिखना है, इस झुकाव को अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कोण B या कोण A
बी सी, यानी जिस कोण को हमको लिखना होता है उसको मिडिल में यानी बीच में रखना होता है, ए बी सी, यानी कोण ए बी सी। ठीक है, या इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते थे, कोण सी बी ए। किसी को दिक्कत? चलिए, अब इस कोण का हमको नाम देना है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, कोण सी एक बिंदु की सहायता से, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी बी, कोण ए सी बी, या इसी का रिवर्स ऑर्डर भी हम लोग लिख सकते हैं, कोण बी सी ए। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये तीनों जो कोण होंगे, यानी कहा जाए कि कोण ए कोमा कोण बी कोमा कोण सी लेस देन होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, त्रिभुज का एक कोण, यानी एक कोण इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा भाई, 90 डिग्री। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे देखिए, ये समकोण है, ये समकोण का चिन्ह है। मान लीजिए ए बी सी अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका कोण बी क्या है, समकोण है, समकोण का साइन ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, या सिर्फ हम 90 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए, जिस कोण का हमको नाम देना है तो तीन जगह झुका हुआ ना, ए पर बी पर और सी पर, तो तीन जगह कोण बने, तीन कोण होते हैं। तो इस कोण का अगर हम नाम दें तो सिंपल हम अभी सिखाए हैं, इसको हम कोण ए दे सकते हैं, या फिर कोण बी ए सी दे सकते हैं। ठीक है, इस कोण का नाम देना है तो क्या नाम देंगे भाई, कोण बी, या फिर कोण ए बी सी। ठीक है, और ये कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री। इसको दिक्कत? अब इस कोण को बोल लेंगे सिंपल कोण सी, या फिर इसका नाम अगर हम तीन बिंदु से दें तो ए सी बी, कोण ए सी बी। किसी को दिक्कत नहीं ना? चल, अब हम लोग समझ गए। अब इस समकोण त्रिभुज के बारे में अब हम लोग जान गए, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें एक कोण जो है, कोण बी जो है क्या है, 90 डिग्री का है, यानी इसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। यानी इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होगा, तो इसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज का अगर हम नाम ए बी और सी लिख दें, ठीक है, तो यहाँ तीन जगह झुका हुआ ना, ए पर बी पर और सी पर, तो अब तो कोण का नाम देने आ ही गया होगा। तो इसमें क्या होगा, जो कोण बी होगा या कोण ए बी सी होगा उसका मान 90 डिग्री से अधिक होगा। कोण बी कहें तो या कोण ए बी सी कहें तो इसका मान 90 डिग्री से क्या होगा भाई, अधिक होगा। तो इसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब अधिक कोण त्रिभुज के बाद जो है, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के। पहला होता है समबाहु त्रिभुज,
अब इसमें भुजा का बात होगा तो भुजा का मतलब भुजा की लंबाई से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर, अब बाहु का मतलब होता है भुजा यानी साइड। तो इसमें क्या होगा कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे हम लोग देखते हैं तो ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है इस त्रिभुज के जो है तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी सिंपल सा बात है कि इसमें क्या होगा, तो भुजा का नाम हम लोग दो बिंदु से देते हैं। जैसे इस भुजा को हम लोग देंगे ए बी, इसका नाम देंगे बी सी, और इसका नाम देंगे ए सी। या इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग जैसे लिखे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी या सी ए। अब देखिए मतलब किसी भी भुजा को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी नाम दे सकते हैं। अगर हम इस ए बी को हम लोग बी ए भी बोल सकते हैं, बी सी को हम लोग सी बी भी बोल सकते हैं, सी ए को हम लोग ए सी भी बोल सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर भी इसमें काम है। चलिए ठीक है। अब एक कंसेप्ट जो है हम लोगों को 9th का याद रखना होता था कि क्या होता है कि सामने अगर दो भुजाएं जो है बराबर होती हैं तो उनके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो जिसके कारण जो है कोण बी और कोण सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कोण बी और सी बराबर होगा तो इस भुजा के कारण ए और बी, ए और यानी भुजा ए बी और भुजा ए सी के कारण कोण बी और कोण सी बराबर हो गए। अगर हम कोण भुजा बी सी और ए सी को लें तो कोण बी और कोण ए भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यानी इसमें कहा जाता है कि तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अब देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है तो जाहिर सा बात है उनका 3 भाग बना देना है, तो प्रत्येक का मान कितना होगा भाई, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि समद्विबाहु यानी सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो। तो यानी इस त्रिभुज में क्या होंगी, तो दो भुजाएं बराबर होंगी। यानी इसमें दो भुजाएं, अगर इस त्रिभुज का नाम दे ए बी सी, तो इसमें जो है दो भुजाएं बराबर होंगी, एक ए बी और एक ए सी। लेकिन ये बी सी के बराबर नहीं होंगी। यानी ए बी बराबर ए सी डज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी बी सी के बराबर नहीं होगी। अगर बी सी के बराबर हो जाती तो ये क्या हो जाता भाई, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें भी अभी समझे कि बराबर भुजाओं से जो कोण बनते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनके कारण जो है तो कोण बी और कोण सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें दो कोण बराबर है तो हम नहीं बता सकते कि उस दोनों कोण का मान कितना है, क्योंकि यह डिपेंड करेगा कोण ए पर कि कोण ए का मान कितना है। जितना है उतना घटा करके उसको हम लोग आधा कर देंगे तो इस दोनों कोण का मान मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग को जानना है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम का मतलब होता है ऑड, माने जिसका कोई भी भुजा क्या हो आपस में बराबर, दो भुजाएं आपस में बराबर न हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यानी इसमें क्या होंगी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी भाई, तो नहीं होंगी। बाहु त्रिभुज
ये क्या होता है कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। ये हो गए विषम बाहु त्रिभुज। इसका नाम अगर हम दें ए बी सी, यानी इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। यानी अगर हम भुजा का नाम दें ए बी, बी सी और सी, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। तो इसमें क्या होगा कि हम कोण के बारे में भी नहीं बता सकते हैं कि इस तीनों में कोण का मान ये क्या संबंध होगा, यानी इनके कोण में संबंध नहीं। ठीक है।